आईएएस बनने क्योंकि बिहार की पॉलिटिकल बहुत कमजोर है। अगर आईएएस बनेंगे तो गरीबों की मदद करेंगे, जिससे हमारा बिहार और आगे बढ़ेगा। और मेरे माँ बाप तो सपोर्ट में है कि वो कह रहे हैं कि जो तुम्हें बनना है वो हम बनाए। तो अब कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, अब वहाँ पे हम रहने लगे, घर ही में रहने लगे, घर से बाहर नहीं निकलना था, स्कूल सब कुछ बंद हो गया। अब पापा ने कहा कि अब चला जाए, गाँव ही में रहा जाएगा। अब यहाँ आए तो मैट्रिक का भरवा लिया, अब मैट्रिक से पढ़े जी। और अब यहीं पे बहुत खुश है। मेरे पापा तो इतना खुश है कि पूछो मत। जी। दिन भर हम नहीं पढ़ते थे, जितना मन लगा के जितना पढ़ते हैं, जितना मन करता है पढ़ने का उतना ही पढ़ना चाहिए। ये नहीं दिन भर पढ़ने का, अब रात भर पढ़ने का और कुछ पढ़ा ही ना। तो वो मैं पापा को शुक्रिया करना चाहती है कि उन्होंने हर मोड़ पर मेरी मदद की पढ़ाई में। कोई माँ बाप होते हैं कि मैट्रिक इंटर करवा देते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं, लेकिन नहीं, मेरे पापा कहते हैं कि जहाँ तक मेरी बेटी पढ़ेगी मैं वहाँ तक पढ़ाऊँ। क्यों, मतलब कि आपके पिताजी में ये क्या, मतलब कि इतना अच्छा गुण है, तो आप भी चाहती हैं कि दूसरे पेरेंट्स में भी इतना सपोर्टिव होना चाहिए वो लड़कियों को प्रति, है ना? चाहती हैं ना? जी चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चियों को पढ़ाए और वो भी, उनकी भी बच्चियां उनका नाम रोशन करेंगी। जी जी, जैसे आप कर रही हैं ना। जी। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। हेलो ब्रन, आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं, साथ में पब्लिक न्यूज। मैं ममता तस्लीम। लगातार लड़कियां लोग एक तरह से परचम लहरा रही हैं, खास तौर पर बिहार का जो मैट्रिक्स यानी बिहार बोर्ड का जो एक तरह से रिजल्ट्स आया है, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की हुई हैं और एक तरह से टॉप कर रही हैं, जिला टॉप कर रही हैं। स्पेशली हमारे साथ हैं अर्शी परवीन, जो कि पश्चिमी चंपारण सीटा ब्लॉक के कठिया मठिया गांव से हैं। ओवरऑल हम बात करते हैं इनसे कि ओवरऑल इतना बेस्ट परफॉर्मेंस जो 441 इन्होंने लाया है, ये क्या बनना चाहती हैं? ओवरऑल क्या नाम है आपका? अर्शी परवीन। अच्छा, क्यों, तो आपको एक्सपेक्ट था कि इतना बेहतरीन मतलब कि अंक आप ला सकती हैं? मेहनत की थी हमने, कहा जितने मेहनत की उसी का तो फल मिलेगा। जी जी। तो ओवरऑल इन फ्यूचर थोड़ा आप क्या बनना चाहती हैं? आईएएस ऑफिसर बनने का सपना है। अच्छा, तो पूरा थोड़ा बताएं, टोटल स्कोर की मतलब कौन सब्जेक्ट में कितना आपको मिला था? अब उर्दू में मिला था 89 और हिंदी में 81 और इंग्लिश में 59, मैथ में 94। ओके, तो ओवरऑल आपका ये पूरा मतलब कि एक तरह से स्कोर कार्ड रहा, तो क्या लगता है कि आपके फैमिलीज जो आप सोच रही हैं बनना के लिए आईएएस मतलब एक तरह से डीएम बनना, तो क्यों आपको ऐसा लगा दिलो दिमाग में कि आप आईएएस बनना चाहते हैं? आईएएस बनने क्योंकि बिहार की पॉलिटिकल बहुत कमजोर है। अगर आईएएस बनेंगे तो गरीबों की मदद करेंगे, जिससे हमारा बिहार और आगे बढ़ेगा। और मेरे माँ बाप तो सपोर्ट में है कि वो कह रहे हैं कि जो तुम्हें बनना है वो हम बनाएंगे। अच्छा, बनाएंगे। तो ओवरऑल जैसे एज ए फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या रहा है? आपके पिताजी क्या करते हैं प्रोफेशनली? मेरे पिताजी ठेकेदार है। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम बताया जा रहा है कि आप मतलब कि गुड़गांव या दिल्ली में भी रही हैं ना, तो कैसा हुआ कि आप गांव की तरफ आई बिहार में? अब दिल्ली रहे तो अब कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, अब वहाँ पे हम रहने लगे, घर ही में रहने लगे, घर से बाहर नहीं निकलना था, स्कूल सब कुछ बंद हो गया। अब पापा ने कहा कि अब चला जाए, गाँव ही में रहा जाएगा। अब यहाँ आए तो मैट्रिक का भरवा लिया, मैट्रिक से पढ़े जी और अब यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि गांव की लाइफ जिंदगी और शहर की जिंदगी बहुत डिफरेंट होता होगा ना? जी। तो अपने आप को यहाँ आपने एडजस्ट कर लिया? हाँ, एडजस्ट कर लिया। अच्छा, जैसे कि बता रही हैं आपकी माँ जी, आपकी पैदाइश गांव से है कि शहरों में है? पैदाइश तो यही हुई थी, लेकिन परवरिश अच्छा शहर में हुई। तो क्या जैसे कि मोस्टली आप गांव में कभी कभी आती होंगी? हाँ, पहले ना आते थे 2 महीना के लिए, 1 महीना, कभी कभी तो हफ्ते भर के लिए आते थे, फिर चले जाते थे। अच्छा, लेकिन आपको पहले क्या मतलब कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी आप? हाँ जी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। और फिर उसके बाद से अपने आप को उठा ली हिंदी मीडियम, है ना? हिंदी मीडियम में बहुत दिक्कत हुई थी, 1 साल इसी में लग गए थे। तो कोचिंग कहाँ आप करती थी? अब यहीं गांव में करते हैं। कोचिंग का नाम मैथमेटिक कोचिंग सेंटर और उनके सर का नाम अहद मंजूर है। अहद मंजूर। तो ओवरऑल क्या लग रहा है, जितना आपका बेहतर परफॉर्मेंस हुआ है, तो इससे लेकर आपके घर वाले, आपके माँ बाप और दादा दादी जो हैं, वो कभी खुश होंगे? हैं बहुत खुश है। मेरे पापा तो इतना खुश है कि पूछो मत। जी जी। तो ओवरऑल क्या मतलब कि तमाम से आपके जैसे एज के जो लड़कियां लोग हैं या लड़के लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं
एक तरह से मैट्रिक्स में इस बार भी एग्जाम देंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, जो आपके सक्सेस का मूल मंत्र क्या रहा? अब दिन भर हम नहीं पढ़ते थे, जितना मन लगा के जितना पढ़ते हैं जितना मन करता है पढ़ने का उतना ही पढ़ना चाहिए। ये नहीं दिन भर पढ़ने का, अब रात भर पढ़ने का और कुछ पढ़ा ही ना, तो वो नहीं। जी जी। अच्छा चलिए, आपके मतलब कि मालूम हुआ कि आपके फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं पूरा? मेरी 5 बहन जी और मेरे पापा और मम्मी। अच्छा, तो आप सबसे बहनों में सबसे बड़ी बहन है? जी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से अपने परिवार में, फैमिली में एक तरह से रोल मॉडल बन रही हैं ना, कि मैं अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करूंगी तो हमारी बहनें भी पीछे पीछे आई हैं ना। जी। ओके, तो और ओवरऑल आपको मतलब कि एज ए रूटीन मतलब कि पढ़ने के क्या रहता था, मतलब एज ए खूब ना पढ़ना बल्कि जब मन करता था पढ़ना, कैसा रहता था? अब हर दिन एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करते थे। हाँ हाँ। अच्छा, तो आपने कोचिंग में सिर्फ मैथ साइंस पढ़ा कि ऑल सब्जेक्ट पढ़ा था? ऑल सब्जेक्ट। जी जी, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते थे हमारे सर। तो जैसे कि कब आपको एक लास्ट सवाल की आईएएस बनना हर बिहार के, जैसे अभी दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी में रही हैं, तो जैसे कहा जाता है कि बिहार के जो भी लड़के हो या लड़कियां हो, बिहार के पेरेंट्स भी होता है कि अपने बेटा बेटी को एक तरह से आईएएस बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आपको एज ए दिमाग में कब आया कि हमको आईएएस बनना है? कब किस मतलब कि पॉइंट को लगा आपको? मतलब कभी सोची थी, किसी से इंस्पायर हुई थी आप मतलब आईएएस बनने के लिए? नहीं, अब अचानक मन में ख्याल आ गया। अच्छा, ना मतलब कि बेहतर रिजल्ट से? बेहतर रिजल्ट से। ओके, अब आगे और मेहनत करूंगी। आगे और मेहनत। आपको मालूम है कि बेहतर सेफ और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज है दिल्ली में, तो आप वहाँ जाना चाहेंगे? हाँ जाएंगे, उससे यहाँ से सिर्फ वही है। हाँ। गाँव में रह के कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना, तो मतलब कि गाँव मीन्स की हायर एजुकेशन के लिए आपको बाहर भी जाना होगा, है ना? तो देखिए, ये हैं हमारे साथ अर्शी परवीन हैं, जो कि अपने आप को एडजस्ट की हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रही हैं, बट कोरोना काल का जो सिचुएशन था ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो आप जानते हैं कि कोरोना ने किस तरह से लोगों को बैकफुट पर लाया, घरों की तरफ पहुंचाया, अपने नेटिव पैलेस की तरफ। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में अपने आप को एडजस्ट किया और इस वक्त जिला टॉप पोजीशन में है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के जो लड़के हों या लड़कियां हों या पेरेंट्स हो, कहीं ना कहीं एक तरह से दिलो दिमाग में होता है कि मेरे घर के जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, तो यकीनन इन फ्यूचर वो आईएएस बने। तो बहरहाल सबसे बेहतर आईएएस बनना के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि सेफ एंड फुली अच्छा इन्वायरमेंट दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, उसी में आरसीए डिपार्टमेंट कह सकते हैं। और अक्रॉस जो वो एक तरह से भी पूरा हिंदुस्तान में अच्छा से अच्छा रिजल्ट्स आता है। अभी पिछले साल श्रुति शर्मा ने एक तरह से आईएएस रैंक फर्स्ट लाया था और अपना नाम रोशन किया था। साथ ही काफ़ी एक तरह से मोटिवेशनल था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जामिया से आईएएस बन सकते हैं। तो मेरा यही इंटरव्यू करने का एक मकसद है कि जो बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं, गाँव में हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, तो थोड़ा उन्हें एक तरह से मेंटली तौर पर सपोर्ट्स किया जाए ताकि वो फ्यूचर में अपना जो इनकी डिजायर है वो बन सके। तो सबसे पहले अपने फैमिली वालों को क्या थैंक यू कहना चाहेंगे? मैं अपने पापा को शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हर मोड़ पर मेरी मदद की पढ़ाई में। कोई माँ बाप होते हैं कि मैट्रिक इंटर करवा देते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं, लेकिन नहीं, मेरे पापा कहते हैं कि जहाँ तक मेरी बेटी पढ़ेगी मैं वहाँ तक पढ़ाऊँ। क्यों, मतलब कि आपके पिताजी में ये क्या मतलब कि इतना अच्छा गुण है, तो आप भी चाहती हैं कि दूसरे पेरेंट्स में भी इतना सपोर्टिव होना चाहिए वो लड़कियों को प्रति, है ना? चाहती है ना? जी चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चियों को पढ़ाए और वो भी उनकी भी बच्चियां उनका नाम रोशन करेंगी। जी जी, जैसे आप कर रही हैं ना? जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ ही अर्शी परवीन जो कहीं ना कहीं हम जैसे लोग एक तरह से न्यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक प्राउड मोमेंट्स है फॉर स्पेशली इनके घर वाले लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि गर्ल्स और वुमेन एम्पावरमेंट का कहीं ना कहीं जीता जागता नमूना। समाज बदल रहा है और समाज बदल रहा है तो शिक्षा लोग ग्रहण कर रहे हैं और बहुत से देश और गाँव तरक्की कर रहा है। बहरहाल आप जामिया वर्ल्ड देखते रहे, साथ में पब्लिक न्यूज। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण सिकटा ब्लॉक के कठिया मठिया गाँव से।